splitting of centromere take place. नेक्स्ट वन लिखेंगे chromatid move towards opposite pole. It is third phase of meiosis सेकेंड. ठीक है, तो और शॉर्टेस्ट फेज है, सबसे मतलब छोटा फेज है. इट इज शॉर्टेस्ट फेज. ठीक है, तो ये हो गया दो तीन पॉइंट है, आप उसको मेंशन रखना. ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट जो होगा इसके मैं नीचे बना दे रहा हूँ और इस तरीके का डायग्राम आएगा. और यहाँ पे क्रोमेटिड जो है सेपरेट होगा और इस तरीके से मूव करके जाएगा अपोजिट पोल पे. क्रोमेटिड, दिस वन इज हर जगह ये कंडीशन होगा. ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रियोल है तो ये स्पिंडल फाइबर इस तरीके से फॉर्म किया है. दिस वन इज एनाफेज और ये पूरा का पूरा एनाफेज है. ठीक है, एनाफेज तो आप ड्रॉ कर लो उसको. नेक्स्ट वन इज टेलोफेज. तो इसके बाद जो टेलोफेज अपन बना रहे. टेलोफेज लास्ट फेज है. टेलोफेज सेकेंड. टेलोफेज सेकेंड में क्या होगा, तो एक इसका डायग्राम था, तो एनाफेज सेकेंड का. एनाफेज टेलोफेज सेकेंड में क्या होगा, तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक मैनर में आ जाएगा, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देगा. ठीक है, और क्या होगा, क्रोमोसोम्स लूज देयर आइडेंटिटी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड गोल्गी बॉडी रीअपीयर. ठीक है, और पूरा का पूरा और क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे डेवलप होगा और ओवरऑल जो है एक सेल में दो न्यूक्लियाई डेवलप हो जाएंगे. एक सेल में दो न्यूक्लियाई. और आफ्टर साइटोकाइनेसिस एक जो भी मतलब सेल था दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो उसी को अपन जो है यहाँ पे लिखेंगे टेलोफेज सेकेंड में. क्रोमोसोम lose their identity. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज फॉर्म. या उसके पहले अपन लिख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, या reappear ठीक है। नेक्स्ट वन इज one cell contain one haploid cell, one haploid cell contain two haploid nucleus. वन हैप्लॉइड सेल, यहाँ पे मैं एक सेल को दिखा रहा हूँ प्रोफेज सेकेंड में, इसी तरीके से एक सेल और भी होगा, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के फाइनल प्रोडक्ट में दो सेल बना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सेल को ही लेके चल रहा हूँ, लेकिन हमेशा क्या करेंगे, इसी तरीके से एक सेल और होगा, ठीक है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट का प्रोडक्ट कितना है, दो सेल बना है ना, दो हैप्लॉइड सेल। तो उस तरीके से मैं समझाने के लिए एक सेल को लेके चला हूँ, लेकिन आप जब भी बनाएंगे तो इसी तरीके से एक डायग्राम यहाँ बनाएंगे, और सेम टू सेम जो इस सेल में प्रोसेस चल रहा है वो सेम टू सेम प्रोसेस दूसरे सेल में भी चलेगा, ठीक है। तो मैं एक सेल को लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप जब डायग्राम बनाएंगे तो दो सेल लेके बनाएंगे। यहाँ पे मैंने वन हैप्लॉइड सेल कंटेन टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फाइनल कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस जो है डेवलप हो गया, तो आप कैरियोकाइनेसिस फॉलो साइटोकाइनेसिस, और फाइनली क्या होता है कि दो सेल बन जाता है, ठीक है, दो हैप्लॉइड सेल। रियल में दो सेल को लेके चलेंगे तो कितने हैप्लॉइड सेल बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, ठीक है। तो आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख रहे हैं, आफ्टर साइटोकाइनेसिस हैप्लॉइड, मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हम एक से लेके चले तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आफ्टर साइटोकाइनेसिस हैप्लॉइड मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हैप्लॉइड सेल इज डेवलप्ड, हैप्लॉइड सेल इज डेवलप्ड। कितना हैप्लॉइड सेल डेवलप होगा, तो 4 हैप्लॉइड सेल डेवलप होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूं, नोट करके, आफ्टर फर्स्ट मियोसिस टू हैप्लॉइड सेल इज फॉर्म, टू that two cell further that two cell further go in meiosis second and form four हैप्लॉइड सेल, ठीक है। तो अब क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पे नोट करके, आफ्टर फर्स्ट मियोसिस टू हैप्लॉइड सेल इज फॉर्म, दैट टू सेल फर्दर गो इन मियोसिस सेकेंड एंड फॉर्म फोर हैप्लॉइड सेल, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। मैं टेलोफेज सेकेंड का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा। मैं यहां से इन लोगों को हटा रहा हूं, तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि मियोसिस का फाइनल प्रोडक्ट कितना होगा, 4 हैप्लॉइड सेल।
इसके बाद का डायग्राम होगा, आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे और इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो रहा है, स्पिंडल फाइबर वगैरह डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो आप पहले भी लिख चुके हैं टेलोफेज में, इस तरीके से कंडीशन होगा, क्रोमोसोम्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा और इस फॉर्म में इस तरीके से रहेगा, थ्रेड लाइक मैनर में रहेगा। ये हो गया टेलोफेज और यहाँ पे सेंट्यूल वगैरह है, सेंट्यूल इस तरीके से सेंट्यूल है और यहाँ पे भी इस सेल में इस तरीके से सेंट्यूल है। ये हो गया, दिस डायग्राम इज टेलोफेज सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा और यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगा, ठीक है। किस मैनर में, तो सेंट्रीपिटल मैनर में कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगा और फिर फाइनल जो है एक सेल से दो सेल में जो है डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो मैं फाइनल यहाँ पे फिर आफ्टर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस दो सेल बनेगा, ठीक है। और अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है, उसके वजह से साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा और इधर ये क्रोमेटिड वगैरह है और ये न्यूक्लियस है। और यहां से इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हुआ। ये कॉन्स्ट्रिक्शन कंटिन्यूअस, दिस कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड सेल फरो। अपन प्रीवियस लेक्चर में भी लिख चुके हैं सेल फरो वगैरह। और कॉन्टिन्यूअस जो है कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि फाइनल ये सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और एक सेल से कितना सेल बन गया, तो अपन बोलेंगे दो हैप्लॉइड सेल बना। और इस तरीके से जो कंडीशन रहता है वो हैप्लॉइड सेल का। फाइनल कितना बनता है, अगर मतलब यहाँ पे एक सेल और लेके चलेंगे, यहाँ पे एक ही सेल लेके चले देख रहे हैं, यहाँ पे एक सेल और लेके चलेंगे तो फाइनल कितना बनेगा, 4 हैप्लॉइड सेल बनेगी, ठीक है। तो ये चीज बार बार मैं बोल रहा हूँ तो उस चीज को माइंड में रखना है, हैप्लॉइड सेल हो गया, ठीक है। तो फाइनल मियोसिस का जो भी प्रोडक्ट है वो क्या अपन क्या बोल रहे हो, मियोसिस का प्रोडक्ट, तो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म होते हैं जो एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ तो सेल जो है आपस में सिमिलरिटी नहीं शो करते, हर एक सेल आपस में क्या है, डिसिमिलर है, ठीक है। जो कि अगर माइटोसिस की बात करें तो एक बार माइटोसिस होता है तो 2 सेल बनता है और दोनों सेल सेम टू सेम होते हैं और इनका जो भी फीचर है अपने पेरेंट सेल के भी सिमिलर होता है। लेकिन यहाँ पे जो भी 4 सेल बनेंगे वो आपस में भी डिफरेंट होंगे और अपने पेरेंट सेल से भी डिफरेंट होंगे। तो ये डिफरेंस हो गया एक मियोसिस और माइटोसिस में, ठीक है। तो टेलोफेज की कंडीशन में फाइनल
अपन जो है यहाँ पे देख लिए टेलोफेज सेकेंड में क्या क्या हो रहा है, और फाइनल आफ्टर साइटोकाइनेसिस 4 एप्लाइड सेल इज फॉर्म। 2 एप्लाइड सेल में दिखाया हूं, लेकिन रियल में कितने एप्लाइड सेल बन रहे हैं? 4 एप्लाइड सेल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा सा अपन जो है देख रहे हैं कि प्लांट सेल में कैसे जो है सेल जो है डिवाइड होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं उसको बोल दे रहा हूँ कि प्लांट सेल में कैसे जो है कंडीशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब प्लांट सेल का भी देख लो, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे सेल फरो बन रहा है, तो वहां पे सेल प्लेट जो है फॉर्म होता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो उसको अपन जो है फोकस कर ले रहे हैं। तो मैं इन लोगों को हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। चाहे इधर से चलो ठीक है, मैं यहां से हटा रहा हूं। ये भी कई बार क्वेश्चन आया सेल फरो किस मैनर में बनता है, तो अपन बोलो सेंट्रीपिटल मैनर में बन रहा है, तो आप याद रखना सेंट्रीपिटल मैनर, ठीक है। और अगर जो प्लांट सेल की बात करें, नोट करके लिख लेंगे, नोट करके। इन प्लांट सेल in plant cell during cytokinesis, cell furrow is not formed, instead of cell furrow, cell plate is formed. Cell plate formed in centrifugal manner, ठीक है। तो ये आप जो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो नॉर्मल सा है। अगर मैं फाइनल एक डायग्राम यहाँ पे प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो प्लांट सेल का अगर मैं फाइनल डायग्राम साइटोकाइनेसिस का दिखा रहा हूं, तो इधर सेम टू सेम क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो गए, और यहाँ पे न्यूक्लियस इस तरीके से बन गया, और another pole is here, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर बन गया, और बीच में फ्रेगमोप्लास्ट जो है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है, दिस यहाँ पे दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। Several fragmoplasts interconnected with each other and form complete cell plate, ठीक है। तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर सेंटर में फॉर्म होता है, उसको फ्रेगमोप्लास्ट बोल रहे हो, और फ्रेगमोप्लास्ट छोटे छोटे फ्रेगमोप्लास्ट एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा फ्रेगमोप्लास्ट छोटे छोटे फ्रेगमोप्लास्ट जुड़ के ये इस तरीके से पूरा का पूरा एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो फाइनली इस सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो भी सेल प्लेट फॉर्म हो रहा है किस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, तो सेंटर टू पेरीफेरी फॉर्म हो रहा है, किस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे याद रखेंगे सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी में जो है फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ फॉर्म कैसे फॉर्म हो रहा है, तो अपन बोल रहे हो पेरीफेरी टू सेंटर जा रहा है, मतलब पेरीफेरी से सेंटर में जा रहा है, लेकिन वहां पे कैसा है, तो अपन बोल रहे हो सेंटर टू पेरीफेरी जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल मैनर में जो है फॉर्म हो रहा है। और दिस वन इज सेल प्लेट, सेल क्या लिखेंगे, सेल प्लेट लिखेंगे। और फाइनल एक सेल कितने
पार्ट में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे सेल प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेल वॉल होगा और फाइनल एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है और ये प्लांट सेल इस तरीके से जो है फॉर्म हो गया। दिस वन इज फाइनल डायग्राम और ये सेल वॉल फिर न्यूज जहां से डिवाइड हुआ न्यू सेल वॉल फॉर्म हो जाता है। और इसका भी है सेल वॉल। तो इस तरीके से आप याद रखें प्लांट सेल में कैसे जो है साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो ये हो गया आपका मियोसिस वगैरह जो भी था मियोसिस में, और काफी अच्छा था, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली चीज, ठीक है। थोड़ा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, अगर आपको समझना है तो क्वेश्चन जो है आप बना पाएंगे तो कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, ठीक है। इन लोगों में हटा रहा हूं सबको। अगर क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन हुआ कि आपके माइंड में तो पहले एकदम क्लियर होना चाहिए कि मियोसिस, अगर मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो अपन बोलेंगे 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होता है, ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो माइटोसिस में 2 सेम टू सेम बनते हैं, डिप्लॉइड सेल बनता है, लेकिन अगर मियोसिस की बात कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा 4 हैप्लॉइड सेल, और मियोसिस कहां पे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस तरीके से क्वेश्चन कोई दे के पूछ रहा है फॉर्मेशन ऑफ 100 pollen grain, 100 pollen grains require total number of meiosis। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन दे दिया कि पॉलन ग्रेन दे रहा है, पॉलन ग्रेन, तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन की तो पॉलन ग्रेन को समझना होगा, ठीक है। पॉलन में कहां से पैदा हुआ भैया, तो पॉलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है पॉलन ग्रेन, और मियोसिस के बाद पैदा होगा। तो एक बार मियोसिस होगा तो कितना पॉलन ग्रेन पैदा होगा, तो 4 पॉलन ग्रेन पैदा होगा, तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे अपन, अगर आंसर करना है तो पॉलन ग्रेन एक जो है मेल गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड कंडीशन है, ठीक है। तो डिप्लॉइड कंडीशन से डिप्लॉइड से डेवलप हुआ होगा, तो एक सेल होगा पहले स्टार्टिंग में, पहले मैं बता रहा हूं पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप होता है। तो एक सेल होगा पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, तो ये पॉलन मदर सेल क्या हुआ होगा ट्वाइसेंट, फिर ये डिवाइड करके फर्दर इससे कितना सेल बना होगा, तो अपन बोलो 4 हैप्लॉइड सेल जो है फॉर्म होता है, इस तरीके से 4 हैप्लॉइड, ठीक है। और 4 हैप्लॉइड सेल मियोसिस होगा तभी बनेगा, तो इस 4 हैप्लॉइड सेल इस तरीके से रहते हैं, और ये हैप्लॉइड सेल है, और इसी हैप्लॉइड सेल को अपन नाम दे रहे हैं, एप्लाइड होगा तो मैं एन लिख रहा हूं, और इसी को अपन नाम दे रहे हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन अपन बोल रहे हो। और ये आप समझ पा रहे हो कि ये प्लांट का प्रोडक्ट है पॉलन ग्रेन, और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पॉलन ग्रेन बनता है। किसी फ्लावर में देखेंगे तो जो डस्ट लाइक मतलब पार्टिकल होता है, आप फ्लावर को टच करेंगे तो आपके हैंड पे लग जाता है, वही पॉलन ग्रेन होता है। कई कलर के होते हैं, येलो कलर, मतलब जिस ऑलमोस्ट फ्लावर जिस टाइप का होगा उस टाइप से मतलब जो है पॉलन ग्रेन आएंगे। आप समझ भी पा रहे हो, किसी फ्लावर को अगर आप टच करेंगे तो पॉलन ग्रेन आपके हाथ पे स्टिक हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन, तो एक बार मियोसिस हुआ तो कितने पॉलन ग्रेन, तो अपन बोलो 4 पॉलन ग्रेन बन रहा है। तो 100 पॉलन ग्रेन के लिए कितना हम लोग को मियोसिस कराना पड़ेगा, तो 1
कितना 100 पॉलन ग्रेन। तो सॉरी 1 meiosis प्रोड्यूस 4 पॉलन ग्रेन। तो हम लोग को कितना निकालना है 100, इसलिए 100 पॉलन ग्रेन कितना होगा। तो अब तो सिंपल हो गया ना, 100 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो जो आंसर आएगा यहाँ पे जो आंसर कितना आंसर आएगा। तो आप समझ पा रहे हो 25 टाइम मियोसिस करेंगे तो ये जो है 25 टाइम्स मियोसिस अपन जो करेंगे तब जाके 100 पॉलन ग्रेन जो है डेवलप होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है जो आप खुद लगा के लाएंगे। अगर इसको समझ गए तो आप क्वेश्चन अब अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं इस तरीके से बोल दे रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ कितना 1200 पॉलन ग्रेन रिक्वायर टोटल मियोसिस। एक तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ 102 pollen grain require total number of meiosis। तो इस तरीके से कंडीशन है। 2 क्वेश्चन आप जो है ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये अपन दे दिए और काफी अच्छे क्वेश्चन है। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। दूसरे टाइप का इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। एक पहले फार्मूला लिख लेंगे। एक इस तरह पहले फार्मूला अपन लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ meiosis is equal to x plus x by 4। एक दूसरा जो है एक इस तरीके का फार्मूला है। टोटल नंबर ऑफ meiosis is equal to x plus x by 4। x यहाँ पे क्या है, x नंबर ऑफ सीड हो सकता है, फ्रूट हो सकता है और ग्रेन हो सकते हैं, ग्रेन्स वगैरह हो सकते हैं जो सीरियल वगैरह है। ठीक है, तो ये फार्मूला सीड के लिए अप्लाई होगा, ये नहीं कि यहाँ पे अप्लाई कर लो तो दिक्कत तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सीड के लिए अप्लाई होगा, फ्रूट के लिए अप्लाई होगा और ग्रेन्स के लिए अप्लाई होगा या सीरियल वगैरह के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो अपन अगर क्वेश्चन यहां से बनाए इस तरीके से, फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड, फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड रिक्वायर टोटल नंबर ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन लग जाएगा। सीट दिया है तो ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे।
तो x की जगह पर 100 रख देंगे, ठीक है। तो आंसर फाइंड आउट करेंगे आप आंसर। तो 100 और प्लस 100 डिवाइडेड बाई 4, यहीं से अपन 25 कर लेंगे डिवाइड कर दिया, जिस पॉइंट से आप जो है इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 125। ये हो गया। नेक्स्ट एक आपका और क्वेश्चन में बना देना होगी, आपका होमवर्क रहेगा और इसका क्वेश्चन जो आपको लगा के लाना है और जब भी आप जो है नोट्स बनाएंगे तो कॉपी में मेंशन करना है, ठीक है। और फिर दिखाना नहीं, ये नहीं कि मतलब किए ही नहीं तो फिर मैं जो नहीं करेगा तो फिर मैं क्वेश्चन जो है नहीं दूंगा, उसको बाद में भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको लगाना है। अगर मान लो इस तरीके से क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ mango require total number of meiosis division, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो, फॉर्मेशन ऑफ 80 feed grains require total number of meiosis division। तो ये आंसर आप जो है करके लाएंगे, ये आपका होमवर्क है, इसका भी आंसर आप जो है करके लाएंगे। तो ये हो गया और ये पूरा का पूरा जो है मियोसिस से रिलेटेड, ठीक है। तो मियोसिस हो गया। अच्छा, मियोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में देख लेते हैं कि मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। और उसके बाद एक लास्ट छोटा सा जो है टॉपिक है अमाइटोसिस या डायरेक्ट सेल डिवीजन, फिर आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन हेडिंग डालेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ठीक है। सिंपल सा है, उसको देख लेते हैं। मैं इन लोगों को डाल रहा हूं। significance of meiosis, meiosis और माइटोसिस का सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis क्या लिखेंगे, 2-3 पॉइंट अपन लिख लेंगे। इट क्रिएट वेरिएशन, सबसे अच्छा सिग्निफिकेंस क्या है meiosis का, इट क्रिएट वेरिएशन। It occur during gamete formation, मीन्स कहां पे गैमेट का फॉर्म होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में। नेक्स्ट वन इज it maintain number of chromosome, it maintain number of chromosome after fusion of गैमेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 4 सेल बने हैं तो हैप्लॉइड सेल है, और जब हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो क्या होंगे, फिर डिप्लॉइड होंगे। जैसे एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, तो मेल गैमेट भी क्या है हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी क्या है हैप्लॉइड है। तो अगर फीमेल गैमेट को मेल गैमेट फर्टिलाइज कर रहा है
तो फिर इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्वाइसन हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा, यानी कि फिर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सिग्निफिकेंस है। और इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है, वेरिएशन क्रिएट करता है, और क्रोमोसोम्स का नंबर लेटर ऑन जो है फ्यूजन के बाद जो है मेंटेन हो जाता है। जब जाइगोट वगैरह फॉर्म होता है तो क्रोमोसोम्स का नंबर मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू मियोसिस। ये कंप्लीट हुआ मियोसिस। ठीक है, एक लास्ट जो हेडिंग डालेंगे अपन, अमाइटोसिस, उसको देख लेते हैं। ओमाइटोसिस नॉर्मल सेल ओमाइटोसिस, या इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम डायरेक्ट सेल डिवीजन। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर वगैरह नहीं फॉर्म होगा, डायरेक्टली सेल डिवाइड हो जाता है, और इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ओमाइटोसिस को देख रहे हैं, लिखेंगे इसमें पॉइंट करके। इट अकर इन, कहाँ पे देखने को मिलता है, इट अकर इन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, disease cell, it occur in bacteria, protozoa, disease cell, एम्ब्रियोनल फीटल मेम्ब्रेन में भी जो सेल होते हैं वो इसी डिवीजन से डिवाइड होते हैं, फीटल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से ओमाइटोसिस यहाँ होता है। ठीक है, डिजीज सेल में भी, और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फीटल मेम्ब्रेन के सेल भी ओमाइटोसिस डिवीजन से डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज डिस्कवर बाय रीमेक, इट इज डिस्कवर बाय रीमेक। Next point, it is method of asexual reproduction, next point, constriction develop, or constriction develop in on nucleus later on constriction develop in cytoplasm and cell divide in two daughter cell। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ड्यूरिंग डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, ड्यूरिंग डिवीजन न्यूक्लियर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड नहीं होता, उसी के साथ जो लगा रहता है। तो दिस इज ओमाइटोसिस या डायरेक्ट सेल डिवीजन। हियर नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हियर नो स्पिंडल फाइबर is formed, here no spindle fiber is formed, और डायरेक्टली बिना स्पिंडल फाइबर के सेल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं इसका। एक इस तरीके का सेल रहता है, एक ये सेल है, और इसका ये न्यूक्लियस है, दिस वन इज न्यूक्लियस, और इसमें जो भी है क्रोमोसोम वगैरह, और लेटर ऑन क्या होता है कि ये न्यूक्लियस इलॉन्गेट हो जाता है, न्यूक्लियस बिकम इलॉन्गेट, न्यूक्लियस ही इलॉन्गेट हो जाता है। नेक्स्ट डायग्राम इस तरीके से करेंगे, और न्यूक्लियस इस तरीके से इलॉन्गेट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सेंटर में इसको बनाएंगे। तो ये अभी क्या हुआ कि न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शन जो डेवलप हुआ, और ये इधर इसका जेनेटिक मटेरियल का पार्ट है, ऐसे थ्रेड लाइन हम बना दें। फाइनल क्या होता है, फाइनल कि अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है। तो इस तरीके का न्यूक्लियस को डिवाइड हो गया दो पार्ट में, और एक थ्रेड लाइन न्यूक्लियस को बना दे रहे, ये भी न्यूक्लियस को बना दे रहे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्रोमेटिन वगैरह इस तरीके से। और अब यहाँ पे इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है। दिस वन इज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑन साइटोप्लाज्म, और फाइनल अब क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन और अंदर की ओर मूव करके जाएगा, और फिर क्या होगा, दो सेल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल डायग्राम ये है, कहीं यहाँ पे स्पिंडल फाइबर वगैरह नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे फाइनल टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल यहाँ पे फॉर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट ओमाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो है छोटे हैं, आपका जो भी डिवीजन का टॉपिक है कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट।